हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 11 जून, दिन बृहस्पतिवार, सन 2020, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज हम भोजपत्र के ऊपर आपसे जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि 21 जून का आप सबको जैसे कि मालूम है सूर्य ग्रहण है और चूड़ामणि योग भी बन रहा है। काफ़ी शानदार तरीके से इसमें हमें पूजन भक्ति करने का मौका मिलने वाला है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ बातें कल भी आपको कही थी, उसी में से आज हम 2 काम कर लेते हैं। एक आपको हम भोजपत्र के बारे में भी बता देते हैं, और भोजपत्र का अनेकों प्रकार के दिव्य प्रयोग होते हैं, दिव्य लाभ होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। 21 जून को भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बता देते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो भोजपत्र होता क्या है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। भोज नाम का एक वृक्ष होता है, और जिसकी जो छाल होती है वो उसके पतले नुमा बनाए जाते हैं, पतले पतले कागज़ की तरह, उसे हम भोजपत्र कहते हैं। एक ज़माने में जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो भोजपत्र के ऊपर ही लिखा जाता था। आज भी ऐसे बहुत संग्रहालय हैं जहाँ पर ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियाँ भोजपत्र के ऊपर मंत्र और न जाने क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर आज भी लिखी हुई मौजूद हुई हैं। भोजपत्र जल्द ख़राब नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का हो, फ्रेम करा करके रख लिया जाए तो जल्दी से ख़राब नहीं होता, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। अब भोजपत्र दिखता कैसा है ये आपको हम बता देते हैं। देखो दर्शकों, ये भोजपत्र है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल कागज़ जैसा, जैसे एक पेपर हमने अपने हाथ में ले लिया हो। और जब आप इस पर विशेष प्रकार के कोई यंत्र बनाते हैं तो सबसे पहली बात, भोजपत्र को आप ऐसे लाइट की तरफ करके देख लें कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा छिद्र ना हो। अगर भोजपत्र में बहुत सारे अंदर छेद हैं, बड़े बड़े से दिख रहे हैं, तो वो भोजपत्र खंडित होता है, उसको हम प्रयोग में न लाएं। समझ गए आप। और ये भोजपत्र बच्चों की पुस्तक में जो सब्जेक्ट बच्चों को बड़े हार्ड लगते हो, मैथ्स लगता हो, साइंस लगती हो, कुछ भी बच्चों को टिपिकल लगता हो, तो छोटे सा भोजपत्र हम कैंची से काटने, छोटा सा काटने, और काट करके उस पर हम सरस्वती यंत्र किसी शुभ मुहूर्त में बना करके बच्चे की उसी पुस्तक में रखने से कहीं ना कहीं बच्चे की विद्या में बढ़ोतरी होती है, और वो सब्जेक्ट उसे धीरे धीरे उसे लर्न होने लगता है, या ये कह लीजिए उसके समझ में आने लगता है। दूसरी बात, दीपावली की रात्रि में, होली की रात्रि में, ग्रहण जैसे सिद्धि काल में इन भोजपत्र के ऊपर ही नाना प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं। अगर मैं इतने बड़े भोजपत्र की बात करूं जितना बड़ा मेरे हाथ में है, तो इतना बड़ा भोजपत्र अगर सही हो, खंडित ना हो, तो इतना बड़ा भोजपत्र तकरीबन 10-12 रुपया का मिल जाता है। जो पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान होती हैं, आप वहाँ से इसको ला सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े जो भोजपत्र होते हैं, अब इतने बड़े भोजपत्र पे बाय द वे A4 साइज, जिस पे आप फोटोकॉपी निकालते हैं, A4 साइज का यदि सही हमें साइज लेना है, A4 साइज, उसके ऊपर कोई यंत्र का निर्माण करना है, तो A4 साइज़ के लिए हमें उससे बड़ा भोजपत्र चाहिए, वो महंगा आता है। वो कई बार एक पीस ही 400 रुपये का, 500 रुपये का, 250 रुपये का, भाई अलग अलग दुकानदारों के ऊपर निर्धारित है, कोई इसके गवर्नमेंट के रेट तो इसके होते नहीं हैं, लेकिन वो महंगा आता है। अब जैसे हम लोग अपने संस्थान में श्री यंत्र बनाते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े भोजपत्र तलाशने करने पड़ते हैं। कई बार तो पीछे से सामान नहीं मिलता है, लंबा समय लग जाता है। जैसे कि आपको मालूम है दीपावली हुआ, ऐसे शुभ मौक़ों पर हमारे संस्थान में अनेकों प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया जाता है। एक ज़माना था कि भोजपत्र के ऊपर ही लिखा जाता था और भोजपत्र के ऊपर ही यंत्र बनाए जाते थे, और वो घर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा की जाती थी, बड़े ही शुभ रहते हैं। इसलिए यंत्र जब भी आप बनाएं, कागज़ पर ना बनाएं, भोजपत्र पर ही बनाएं, या फिर चांदी के पतरे, सोने के पतरे,
वो तो भाई बहुत महंगे हो जाते हैं। आज की डेट में सोना देखो ना कितना महंगा है, आसमान छू रहा है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है सस्ता काम और बढ़िया काम। भाई 5-4 हज़ार रुपया अगर हम एक अच्छे से भी यंत्र की प्रतिष्ठापना कराते हैं, 2 ब्राह्मण भी बैठ करके 4-5-6 दिन करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा खर्चा जरूर आ जाता है। लेकिन अगर हम स्वयं किसी यंत्र को बनाते हैं, किसी भी यंत्र को हम बनाते हैं, तो उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है। वो तो बाज़ार से आप भोजपत्र लाए और अपना शुभ मुहूर्त में हम जैसे जो भी आपको बताते रहते हैं, या आपके पास कोई अपनी विधि हो तो आप बना सकते हैं। अब नंबर 2, भोजपत्र को कपूर के साथ जलाना, ख़ास तौर से रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा होता है। भोजपत्र को अमावस्या के दिन या ऐसी बहुत पुण्य शुभ फलदायिनी तिथियों में कपूर के साथ जलाना बहुत अच्छा होता है। जिस घर में अक्सर नज़र लगती हो, ऐसी बाधाएं आती हों, तो वहाँ पर भी भोजपत्र कपूर से अक्सर जलाना चाहिए। जब आप यज्ञ करते हैं, तो जैसे ये भोजपत्र है, अब यज्ञ के लिए जब आप भोजपत्र खरीदते हैं तो आप भले ही ऐसा ना खरीदें, भले ही वो टुड़ा मुड़ा कैसा भी हो, तो उसको कहीं से भी ऐसे फाड़ करके उसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लें और यज्ञ की अपनी सामग्री में उसको मिला लें। तो यज्ञ सामग्री में मिलाकर भी होम करना, स्वाहा बोल करके हवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। छोटे छोटे ताबीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ दाहिनी बाजू पर बांधने के लिए, तो वो यंत्र भी जो आप बनाया करें वो भोजपत्र पर ही बनाया करें, बहुत अच्छा रहता। तो कहने का मेरा मतलब आपसे यही है कि दर्शकों, घर में भोजपत्र कपूर से जलाना, बच्चों की पुस्तक में भोजपत्र के यंत्र रखना, स्वयं भोजपत्र के यंत्र बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। एक चीज़ और बताएं, शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो भोजपत्र के ऊपर शत्रु का नाम लिखें और उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रखें, थोड़ा सा गुड़ रख दें, उसको गुड़ को थोड़ा सा तोड़ लें हल्का सा, और उसका अपना लाल धागे से मोली से उसको बांध करके किसी शुभ स्थल पर रख दें, या किसी चीज़ के नीचे दबा करके रखने से भी शत्रु के अंदर मित्रता के भाव आते हैं। शत्रु के अंदर जो भाव चल रहे होते हैं, भाई वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना करे, आपका बहुत अहित ना करे, उन सब चीज़ों से वो परहेज करने लगता है और आपके साथ धीरे धीरे मित्रवत व्यवहार करने लगता है। आपके अपने रूठ जाएं, आपसे बात ना कर रहे हों, आप जिनसे कल बहुत प्यार करते थे, बहुत उनके साथ जीते थे, मरते थे, और आज स्थिति ये आ गई साहब वो बात भी नहीं करते, तो उनका, ऐसे व्यक्ति का नाम माता के साथ लिख करके भोजपत्र पे लिखें और फिर अपना नाम लिख करके और अपनी माता का नाम लिख करके भोजपत्र पे लिखें और छोटा छोटा सा कम से कम 11 बार ओम ज्ञानी नाम अपि चैतांसी देवी वाला मंत्र लिखें। और लिखना केवल एक ही बार है, किसी शुभ तिथि में लिखें, या जैसे पूर्णिमा होती है ऐसे में लिख लें, या पूर्णा तिथि में लिख लें, जया तिथि में लिख लें, या जैसे दशहरे की रात आती है या होली की रात आती है, किसी ऐसे शुभ समय में हम लिख लें। लिख करके उसको आप जो है अपने सामने रखें और लगातार 11 दिन ओम ज्ञानी नाम अपि की एक माला करें, और बाद में उसी भोजपत्र को लपेट करके आपस में ऐसे उसको धागे से लपेट करके उसको आप किसी भी पेड़ की डाल में बांधाएं, प्रेम बढ़ता है। वो व्यक्ति आपका मान सम्मान करने लगता है, आपके प्रेम को पहचानने लगता है। एक उपाय और बताएं, दाम्पत्य जीवन में कई बार विघटन पैदा हो जाता है, पति पत्नी में बहुत मनमुटाव हो जाता है, या 2 मित्रों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, तो छोटा सा पीस काटें, कैंची से काट लें। और भोजपत्र भी दर्शकों 2 किस्म का आता है, एक सफ़ेद आता है, एक लाल आता है। तो इसमें आपने जो भोजपत्र लेना है वो सफ़ेद वाला लेना है। ये प्रेम वाली बात में, जहाँ पति पत्नी के बीच हो या 2 मित्रों के बीच में हो, ख़ास तौर से मेल मेल या फीमेल फीमेल। क्या करें, शुक्रवार के दिन भोजपत्र के ऊपर लाल शाही से ये यंत्र बनावें। सबसे अच्छा होता है अनार की कलम, अनार का पेड़ मिल ही जाता है, उसको तोड़ करके कलम से बनाए, लाल स्याही या लाल चंदन घिस करके दोनों का नाम लिख दिया जाए माता के साथ, और शुक्रवार के दिन किसी छोटी सी शहद की डिब्बी में उसको डिप कर दीजिए, ऊपर से ढक्कन बंद करके अच्छे से कहीं भी अलमीरा वगैरह में रख दीजिएगा। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम का उदय होता, 2 दोस्तों के बीच में भी प्रेम का उदय होता ये करने से। और जब सारी स्थिति अच्छे से हो जाए तो वो जो डिब्बी वाला भोजपत्र जिसमें आपने रखा है उसको कहीं भी फिर निकाल करके पेड़ वेड़ के नीचे कहीं भी आप उसको डाल करके आ सकते हैं।
लेकिन ये नहीं है कि साहब आप किसी के अंदर अपना वशीकरण करना चाहें। ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं, इन चक्रों में आप ना पड़ें। सिर्फ हम उस प्रेम को उत्पन्न करें या उस प्रेम को पैदा करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, घर में झगड़ा होता है या मनमुटाव होता है, तो उससे बेटर है कि प्रेम की उत्पत्ति हो, वहाँ भोजपत्र अच्छा होता है। और जहाँ एक ही छत के नीचे दो मित्र रहते हों या दो पड़ोसी रहते हों, पड़ोसी के लिए भी आप कर सकते हैं, अच्छा प्रेम पैदा होगा। और जो ख़ास तौर से पति पत्नी में ये फार्मूला या दो दोस्तों के बीच में बहुत काम करता है। दूसरी बात, पति पत्नी में ना विघटन रहता हो तो शुक्रवार की रात्रि में या संध्या में भोजपत्र कपूर से अपने शयन कक्ष में जलाना चाहिए। इससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अनेकों उपाय हैं, समय समय पर और भी बताते रहेंगे। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, ऐसे बहुत सारे कीमती प्रयोग हैं जो आपके काम आएंगे। अब 21 जून का सूर्य ग्रहण है, उसमें हम एक दिव्य प्रकार के यंत्र की रचना करना आपको बता रहे हैं, बताएंगे 1-2 रोज़ में, जो आप उसमें विशेषांक देखेंगे। इसलिए जैसा मैंने आज आपको भोजपत्र दिखाया, ऐसा भोजपत्र आप 10-20 रुपया का बाज़ार से ले आए। एक अनार की कलम का इंतज़ाम रखें, लाल चंदन का इंतज़ाम रखें और सामान्य सामग्री का इंतज़ाम रखें। भाई आपकी शिकायत रहती थी ना हमसे, शर्मा जी पहले बताया करो, तो आपकी बात अपनी जगह सही है। आप हमसे प्रेम करते हैं, अपना हक समझते हैं, तभी आप हमसे ऐसा कहते हैं ना, तो अब हम भी उस चीज़ को समझेंगे। इसलिए कल के एपिसोड में बताया, आज कुछ बातें नहीं रहीं, 1-2 रोज़ में ऐसा ही कुछ और भी रहेगा, ताकि ग्रहण आने से पहले पहले आप सारा सामान आपके पास हो और सारी जानकारी आपको मिल सके। दूसरी सूचना, व्यक्तिगत रूप से मिल पाना इस समय अभी संभव नहीं है। ऐसे में हम टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का स्वागत करते हैं। यदि आप आसपास रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया भी आप रहते हैं और किसी भी प्रकार का परामर्श, ज्योतिषीय परामर्श हमसे करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान में कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ और,
बहुत लोग हमें कहते हैं शर्मा जी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म समय में कन्फ्यूज़न है। तो हमने कहा हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने दोनों हाथों का चित्र, क्योंकि हाथ की रेखाएं भी वही चीज़ बताती हैं जो आपकी जन्म पत्रिका बताती है, तो अपने हाथों की दोनों पाम प्रिंट व्हाट्सएप आप हमें भेज सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो भी समस्या होगी उसको हम पूरा प्रयास करते हैं आपकी किसी भी तरीके से वो बाधा दूर हो जाए। एक संदेश और, हमने बहुत लोगों को रुद्राक्ष रूपी जो प्रसाद है भेज दिया था, लेकिन अचानक लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों के पास पहुंचा है और कुछ का भगवान जाने कहाँ है। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है, कहीं पे डाक जा रही है, कहीं नहीं जा रही है और बहुत लोगों ने थोड़ी सी कंजूसी भी की, लिफाफे बिल्कुल पतले पतले, बहुत ही पतले पतले नाजुक से रखे। अब एक व्यक्ति ने तो मंत्र लेखन किया नहीं, 25 करोड़ से ज़्यादा मंत्र लेखन हुआ था, कम से कम हज़ारों लोग थे आप, और हमें महीनों का सफ़र लगा था उनके पैकेट बनाने में। तो अभी मैंने यही सोचा है कि मैंने कुछ पैकेट अभी रोके हैं, तो आप टेंशन ना लें, जिन जिन के हैं अभी कम से कम मेरे हिसाब से हमारे पास जो पैकेट रुके होंगे तकरीबन 2 से 4,000 के आसपास का व्यक्ति होगा जितने पैकेट अभी हमारे पास रखे हैं आपके प्रसाद के। अभी मैं भेजना नहीं चाह रहा क्योंकि डाक की व्यवस्था अभी बहुत सुदृढ़ नहीं है, कहीं पे कॉलोनी बंद हैं, कहीं कॉलोनी सील हैं, कुछ है। तो देखो आपके हित की बात कर रहा हूँ, और कहीं ऐसा भी हो रहा है कि हमने देखा है कि कुछ चीज़ें हमारे पास वापस भी आई हैं। हाँ, कुछ रुद्राक्ष हमारे पास वापस भी आए हैं, लोग डर रहे हैं भाई ये हम सैनिटाइज है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो देखो मेरी आपसे प्रार्थना है, जिनका प्रसाद हमारे पास है वो सुरक्षित है, मैं सबको भेजूँगा, आप चिंता ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ आने से पहले बहुत दुखी थी क्योंकि मेरे साथ मेरे मम्मी को भी यहाँ पर आना था, लेकिन कुछ वजह से मेरा मम्मी नहीं आ पाई। तो मैं एक लड़की होकर कुछ देर से अकेली आई हूँ। जब यहाँ पर आई मुझे बहुत अवसर थी मैं, लेकिन आज यहाँ पर जितना देर तक मैं रुकी, जितना प्रोग्राम सुनी, आपने जो उपाय बोला, मन का इतना शांति मिल रही है अभी कि जितना दुख था सब दुख दूर हो गए। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।